जो मीडिया आपकी चाटुकारिता करती है वो सवाल नहीं पूछ सकती है। पूछा है कभी छोटे व्यापारियों से उनका हालचाल जाके, कैसे इन्होंने देश का रोजगार खत्म कर दिया है। वर्तमान में मोदी की सरकार है, हिटलर शाही है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों को उन्होंने मास्क पहनाया था, लेकिन अमित शाह तो मास्क नहीं लगाया। जो छोटे पूंजी के हैं वो तो जीरो पे आउट हो चुके हैं। दिल्ली में मुंह दिखाई 2000 रुपया, यूपी में मुंह दिखाई 10,000 रुपया, बिहार में मुंह दिखाई 50 रुपया। क्वालिटी है, अपनी अपनी अपने अपने सरकारों की मनमर्जी है। पहले के युग में आप देखते थे, बैल को देखते थे, जब खेतों के अंदर बैल को ले जाया जाता था तब उसके ऊपर एक जाबी लगा देते थे मुंह के ऊपर, तब उसको ले जाया जाता था खेतों में ताकि किसी का फसल न चढ़ ले। लेकिन वर्तमान में मोदी की सरकार है, हिटलर शाही है, कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पे 2000 रुपया, यानी कि मुंह दिखाने, आपने मुंह दिखाया, प्रशासन ने आपका चेहरा देख लिया तो 2000 रुपए प्रशासन आपको चालान के रूप में, पेनल्टी के रूप में, दंड के रूप में कह सकते हैं आप। ये दिल्ली पुलिस और सरकार की फरमान है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस क्या सही में कोरोना वायरस है? और यदि है तो फिर मोदी और अमित शाह तो हॉस्पिटल में भी खुलेआम घूमे हैं। दूसरों को उन्होंने मास्क पहनाया था, लेकिन अमित शाह तो मास्क नहीं लगाया। खुल के रैलियों में दबा के प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर पर्चा बांटते हैं। तो अमित शाह को अभी तक कोरोना मतलब एक बारी हुआ था, तो फिर औरों को क्यों नहीं फैला? और थूक लगा लगा के पर्चे बांट रहे थे। इसका मतलब है कोरोना है नहीं। हमको, आपको, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम, और कहें तो लोगों की जब तक ये लोग लाश नहीं देखते हैं तब तक इनको मजा नहीं आता है। तो ये चीजें समझने की है कि अमित शाह मास्क नहीं लगाते, नरेंद्र मोदी मास्क नहीं लगाते, लेकिन ये दोनों शख्स पूरे देश को डायरेक्शन जरूर देते हैं। ये खुद ही नहीं किसी नियम कानून का पालन करते हैं, लेकिन पूरे देश को बांध के रखा हुआ है पूरा। जैसे चाहते हैं, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, और रात्रि के 8 बजे तो और देश की जनता के लिए खतरनाक है कि जब मोदी जी जब भी रात में 8 बजे आए हैं तो पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ा है लॉकडाउन के माध्यम से। याद है ना आप सबको, 8 नवंबर की रात्रि, नोटबंदी, उसके बाद 9 बजे आए, लॉकडाउन कर दिया पूरे देश का। लोग पैदल चल के मरे, गाड़ियों के नीचे आके मरे, भूखे मरे। अब सोचो कि मोदी ने कितनी लाशें देखी। तो ये सरकार अजीब है। हमें आपको नियम कानून का पाठ पढ़ाती है, लेकिन खुद पे इनके कोई नियम कानून लागू नहीं होते, क्योंकि ये सत्ता में है, सरकार है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसको चाहे मरवा दें, जिसको चाहे उठवा दें, जिसको चाहे जब मर्जी उठवा दें, जहां से जब मर्जी। क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? भूल गए 2 साल से लॉकडाउन के माध्यम से कैसे इन्होंने देश का रोजगार खत्म कर दिया है। छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग तो खैर 2-3 ही बचे हैं देश में। उनकी दिन दुगुनी रात चौगुनी
हो रही है, बाकी बिजनेसमैनों का क्या हाल है? जो छोटे पूंजी के हैं वो तो जीरो पे आउट हो चुके हैं। वैसे विज्ञापन में कुछ भी बोल देते हैं मोदी जी। कभी न्यू इंडिया बनाते हैं, कभी मेक इन इंडिया बनाते हैं, कभी शाइनिंग इंडिया बनाते हैं, और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब मोदी जी आप दूसरों का रोजगार ही को बंद कर देंगे, सिस्टम सारा खत्म कर देंगे, तो फिर आत्मनिर्भर लोग बनेंगे कैसे? पूछा है कभी छोटे व्यापारियों से उनका हालचाल जाके? क्योंकि आपके मित्र तो अडानी और मुकेश अंबानी हैं, उनसे फुर्सत मिले तो ना इस देश की जनता का हालचाल आप जानने जाओ कि आपका, और आपकी मन की बात हर महीने चलती रहती है, उसमें अपने भाड़े पे 2-4 महिला को उठा के ले आते हो, 2-4 अपने कार्यकर्ता को उठा के बिठा देते हो और उनसे सवाल जवाब पूछते हो। मोदी जी, कभी हमारे जैसे को भी मौका दे दो एक बार मोदी जी सवाल जवाब पूछने का, फिर देखें कि कितना आपके पास ज्ञान का भंडार है। एक बार दिल्ली में भी आया हूं, अभी मैं दिल्ली से ही हूं, कहो तो रुक जाऊं, नंबर पता ही है आपको। एक बार हमसे भी इंटरव्यू कर लो मोदी जी, मैं जानता हूं सारी वीडियो मेरी देखते हो आप। अंधभक्त खुश हो सकते हैं क्योंकि उनके पास यहां से कुछ होता नहीं है, इसीलिए उसको अंधभक्त कहा जाता है। जिसके पास है उससे कभी सवाल जवाब करो मोदी जी, हम तो चाटुकारों में से नहीं है। जो मीडिया आपकी चाटुकारिता करती है वो सवाल नहीं पूछ सकती है, और मैं तो मीडिया हूं भी नहीं, मैं तो एक राजनीतिक करता हूं। आप भी राजनीतिक दल के हो, मैं भी राजनीतिक दल का हूं, तो एक बारी सवाल जवाब हो जाए। क्या मित्रों, आपको कैसा रहेगा? एक बार मोदी जी से मैं चाहता हूं, और मैं चुनाव भी इसीलिए लड़ता हूं कि अगर जनता ने मौका दिया तो एक बार पार्लियामेंट में जाके मोदी जी से सवाल जवाब मैं भी करूं। भाई लंबी लंबी फेंकते हैं, कभी हमारे आगे भी फेंको मोदी जी, देखते हैं हम लपेटते हैं कि नहीं आपको। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।